अच्छा, आज जो हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है वो है रिकरिंग डेसिमल। सही है। रिकरिंग डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं, बताओ। सर रैशनल होते हैं। हम्म। यस। रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल। सही है। रिकरिंग डेसिमल्स वाले जितने भी आपके पास नंबर्स है वो सारे के सारे रैशनल होते हैं। अच्छा, रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद। हाँ। अब पैटर्न इज फिक्स। आपके पास डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ आ रहे हैं, या पैटर्न फिक्स्ड है। सही है। एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, या दो नंबर आपस में रिपीट हो रहे हैं। सही है। तीन नंबर हो रहे हैं, चार नंबर हो रहे हैं। सही है। तो डेसिमल के बाद जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ नंबर आए, पैटर्न फिक्स होता है, तो ऐसे टाइप के डेसिमल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। जैसे 1/3। 1/3 क्या होगा? 0 पॉइंट, अगर आप डिवाइड कर दो, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। तो हम क्या करते हैं, 0.3 के ऊपर क्या लगा देते हैं? डॉट। ये डॉट क्या शो कर रहा है कि ये जो थ्री वाला जो डिजिट है ये रिकरिंग है, ये बार बार आता रहेगा, चलता रहेगा। सही है। इसी तरह 1/11 करो फातमा, और मुझे इसका आंसर बताओ। 1/11, इसका आंसर क्या आ रहा है? 0 पॉइंट। सर 0.11 11 11 11 0 पॉइंट। 0.111111 0.11111111 ऐसे ही है ना? ये आ रहा है 1/11। नहीं, ये तो नहीं आ रहा है। 1/11 करो कैलकुलेटर से, ये नहीं आ रहा है। कैलकुलेटर से कर लो, कोई मसला नहीं है। 1/11। 0.0909। 09090909, यही आ रहा है, ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो इसमें यहाँ पे आपके पास क्या है? 0 और 9 बार बार रिपीट हो रहा है। पहले 0 फिर 9 फिर 0 फिर 9 फिर 0 फिर 9। तो दो डिजिट्स एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ आ रहे हैं। तो हम इसको किस तरह लिख देंगे? 0.09। 0.09, और इन दोनों के ऊपर हमने क्या लगा दिया? डॉट का साइन। सही है। इसका मतलब है कि ये 0 और 9 ये दोनों रिकरिंग डिजिट्स है, ये बार बार आते रहेंगे। अच्छा। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो एक नंबर है 4.6, सॉरी 2657, 2657, 2657 एंड सो ऑन चलता रहेगा, तो इसका मतलब है डेसिमल के बाद जो है वो आपके पास 4.2, डेसिमल के बाद 2 भी रिपीट हो रहा है, 6 भी रिपीट हो रहा है, 5 भी रिपीट हो रहा है, 7 भी रिपीट हो रहा है। ये एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ ये चार नंबर बार बार आ रहे हैं। 2657, 2657, 2657, 2657 एंड सो ऑन ही चलता रहेगा। तो ये चारों रिकरिंग डिजिट्स है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम चारों पे डॉट्स नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगा देंगे? एक बार लगा देंगे, डैश लगा देंगे चारों के ऊपर। तो इसका मतलब ये चारों रिकरिंग डिजिट्स है। अगर एक डिजिट रिकरिंग होता है या दो डिजिट्स रिकरिंग होते हैं तो हम उनके ऊपर डॉट्स लगा देते हैं। एक के ऊपर एक रिकरिंग डिजिट है तो उसके ऊपर डॉट लगा दिया, दो रिकरिंग डिजिट्स है तो उन दोनों के ऊपर डॉट्स लगा दिए। अगर दो से ज्यादा रिकरिंग डिजिट्स होते हैं, 3 4 5 6, तो फिर उन सब पे एक डैश बार लगा देते हैं। सही है। तो वो ये शो कर रहा है कि ये सारे के सारे चार डिजिट्स है, या तीन है, या पांच है, ये रिकरिंग डिजिट्स है। तो और ये सर बार बार इसी तीन पैटर्न। से ज्यादा डिजिट हो तो हमें लाइन लगानी होती, हाँ, अंडरलाइन टू करना से होता है। ज्यादा हो। यस, टू से ज्यादा हो, 3 हो 4 हो 5 हो, तो सब पे अलग अलग डॉट लगाने के बजाय आप क्या कर सकते हो? सिंपली बार लगा सकते हो। सही है। सब पे एक आपने बार पूरे में लगा दिया, तो इसका मतलब ये सारे के सारे डिजिट जो है वो रिकरिंग है, बार बार आते रहेंगे पर्टिकुलर पैटर्न के साथ। सही है। अच्छा। अब हमने क्या करना है इस टॉपिक के अंदर? हमने पढ़ना क्या है, करना क्या है? यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिकरिंग डेसिमल्स गिवन होंगे। सही है। डेसिमल फॉर्म में गिवन होंगे, उनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा पहले तो। सही है। सबसे पहले तो हम वही करेंगे कि हमारे पास जो फ्रैक्शन में होगा हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, वो हमने किया हुआ है ऑलरेडी पहले भी, तो उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन नई चीज क्या है हमारे पास यहाँ पे, कि हमारे पास जो है वो रिकरिंग डेसिमल नंबर जो है वो डेसिमल्स में गिवन होंगे, और वो रिकरिंग होंगे, और उनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे वो यहाँ पे हमने सीखना है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? यूजिंग द करेक्ट नोटेशन,
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज अ रिकरिंग डेसिमल। सही है ना। आपने क्या करना है, ये जो सारे फ्रैक्शंस है इनको आपने डेसिमल्स के अंदर कन्वर्ट करना है, और ये बोल रहा है कि ये रिकरिंग डेसिमल बनेंगे। सही है, रिकरिंग डेसिमल्स के अंदर इनको आपने कन्वर्ट कर देना है। चलो पार्ट नंबर ए, 2 डिवाइड बाय 9। कैसे करेंगे, 9 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 9 बाहर 2 अंदर। 9 के टेबल में 2 नहीं आता तो हमने 0 लगा दिया और ऊपर डेसिमल आ गया। 9 के टेबल में 20 नहीं आता, 20 से छोटा नंबर 18 आता है, कहाँ पे, 2 पे। माइनस कर दो, 2 बच गया, फिर आगे 0 लगा दिया। 20 नहीं आता, 18 आता है, कहाँ पे, 2 पे। फिर माइनस कर दो, 2 बचेगा, तो एंड सो ऑन, ये मतलब चलता रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.22222222 चलते रहेंगे, ऐसे ही है। तो इसने बोला है करेक्ट नोटेशन में लिखना है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, एक डिजिट। सॉल्व करना होता है? क्या, मैक्सिमम हमें कितने डेसिमल। डिजिट तक सॉल्व देखो करना यहाँ होता है पे तो हमें जैसे? फौरन से समझ में आ गया कि जो है वो सेकंड डिजिट 2 आया है, और थर्ड डिजिट में भी अगर मैं 0 लूंगा फिर 2 आएगा। तो यहाँ पे मुझे इजीली समझ में आ गया कि 2 2 आता रहेगा और ये 2 खत्म नहीं होगा। तो मैंने 2 डिजिट्स तक सॉल्व किया और फिर जो है वो आंसर लिख दिया। अब हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जहाँ पे 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स तक भी सॉल्व करना होगा। सही है, जहाँ पे आपको पैटर्न समझ में नहीं आए तो फिर आप जो है वो 3 से 4 डिजिट्स तक जाओगे, लेकिन 4 डिजिट में पैटर्न समझ में आ जाता है नॉर्मली। सही है। अच्छा, तो अब मैं इसको कैसे लिख दूंगा, 0.2222 मैं लिख दूंगा 0.2 और 2 के ऊपर क्या लगा दूंगा, डॉट। सही है, तो इसका मतलब ये 2 जो है वो रिकरिंग डिजिट है, ये बार बार आएगा। तो 2/9 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे और वो रिकरिंग बन रहा है, कौन क्या बन रहा है, 0.2 डॉट। सही। अब हम करेंगे पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में क्या है, 26 डिवाइड बाय 33। 26 को हम डिवाइड करेंगे 33 से, 26 अंदर और 33 बाहर। 33 के टेबल में 26 नहीं आता है, तो अब मैं आगे क्या लगाऊंगा, 0। ऊपर आ जाएगा डेसिमल, 0 पॉइंट। अब 33 के टेबल में 260 या उससे छोटा नंबर हमें ढूंढना है। 33 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 231 आ रहा है। सही है, 231, 0.7। सही है, पॉइंट के बाद 7 आ जाएगा, क्योंकि 231 के बाद फिर नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 264 आएगा 8 पे। सही है, जब 33 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 264 आएगा। तो हम 264 नहीं ले सकते, हमें 260 से छोटा लेना है। 231 आ गया, इन दोनों को माइनस करो। 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, 6 कैंसिल होके 5 बन गया, 1 कैरी। 10 में से 1 माइनस किया, 9 आ गया। 5 में से 3 माइनस किया, 2। और 2 में से 2 माइनस करेंगे, 0, लिखने की जरूरत नहीं है। 29 बन गया ये। अब फिर 33 के टेबल में आपके पास 29 नहीं आता, अब आगे एक 0 लगा देंगे। अब 290, हमें पता है 264 आता है, क्या आता है, 264 आता है। सही है ना। आपके पास जो है वो 290 नहीं आएगा, 33 के टेबल में 8 से मल्टीप्लाई करोगे 264 आ रहा है, 9 से करते हैं तो 33 × 9 297 आ रहा है। तो 290 से छोटा नंबर 264 आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है, 8 पे। तो 8 आगे आ गया, इन दोनों को माइनस कर दो। 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, 9 कैंसिल हुआ, और क्या आ गया आपके पास, ये 8 बच गया, 1 कैरी। 10 में से 4 माइनस किया, 6। 8 में से 6 माइनस किया, 2। 2 माइनस 2 0। अब ये 26 फिर से आ गया, देखो 26 स्टार्टिंग में भी था। 26 फिर से आ गया, 33 के टेबल में नहीं आता, 0 लूंगा। तो 260 नहीं आता है, 231 आता है, तो इसका मतलब 231 कहाँ पे आता है, 7 पे। तो यहाँ पे पैटर्न 3 डिजिट्स के अंदर ही समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। तो 26 को अगर मैं 33 से डिवाइड करूंगा, 0.78। फिर थर्ड डिजिट आया, जैसे ही मैंने किया है 260 को 231 7 पे आता है। फिर माइनस किया तो फिर से जो है वो कितना बचेगा, माइनस करने के बाद 29। फिर 0 लगा के फिर 8 आएगा, तो 7 8 7 8 चलता रहेगा इसी तरह, ऐसे ही है। तो मुझे पैटर्न क्या हुआ, 3 डिजिट्स में समझ आ गया, तो मैं डेसिमल के बाद रुक जाऊंगा, इससे आगे नहीं करूंगा। तो यहाँ पे जो है वो 2 डिजिट्स क्या है, रिकरिंग है। 0.7 भी रिकरिंग है, उसके ऊपर भी डॉट लगा दिया, 8 भी रिकरिंग है, उसके ऊपर भी डॉट लगा दिया। इसमें देख लो, कुछ पूछना है। सही है। नो सर। चलो, पार्ट नंबर सी आपने करना है। सही है, इसमें भी जैसे ये पार्ट ए हुआ था बिल्कुल वैसे ही होगा। पार्ट डी करते हैं। 16/99, 16/99। तो 16 को हम डिवाइड कर देंगे, किससे, 99 से। बस 99 के टेबल में तो 16 नहीं आता है, आगे 0 लगा दिया और ऊपर आ गया डेसिमल। अब 99 के टेबल में आपके पास जो है वो 160 भी नहीं आता है, 160 से छोटा 99 ही आता है, कहाँ पे, 1 पे। इन दोनों को माइनस कर देते हैं।
तो सिक्स, जीरो में से नाइन माइनस नहीं होगा, सिक्स कैंसिल होके फाइव बन गया, वन कैरी। टेन में से नाइन माइनस किया, वन। फाइव में से भी जो है वो हम नाइन माइनस नहीं कर सकते, तो ये जीरो वन कैंसिल हो गया, जीरो बन गया, और ये वन कैरी हो गया। फिफ्टीन, फिफ्टीन में से सिक्स नाइन माइनस करेंगे, सिक्स आ गया। तो वन सिक्सटी में से नाइनटी नाइन माइनस करेंगे तो सिक्सटी वन बन जाएगा, आप डायरेक्ट भी सिक्सटी वन लिख सकते हो। अब नाइनटी नाइन के टेबल में सिक्सटी वन फिर नहीं आता, तो अब हम आगे जीरो लगा देंगे एक। अब चेक करेंगे कि सिक्स वन जीरो नाइनटी नाइन के टेबल में आता है या फिर उससे छोटा नंबर आता है, क्या आता है। नाइनटी नाइन को हम मल्टीप्लाई करते हैं सिक्स से, तो फाइव नाइन्टी फोर आ रहा है। सही है, और फिर सेवन से करूंगा तो और बड़ा नंबर आ जाएगा, सिक्स वन जीरो से बड़ा आ जाएगा। फाइव नाइन फोर कहाँ पे आ रहा है, सिक्स पे। अब इन दोनों को फिर से माइनस करो, सिक्स वन जीरो में से फाइव नाइन्टी फोर माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास। वन कैंसिल हुआ, जीरो बन गया, वन कैरी। टेन में से फोर माइनस हुआ सिक्स, फिर ये सिक्स कैंसिल हुआ, फाइव बन गया, और ये वन कैरी। टेन में से नाइन माइनस हुआ वन, तो सिक्सटीन बच गया। सही है। अब सिक्सटीन नाइनटी नाइन के टेबल में नहीं आता, और हमने शुरुआत भी वहीं से की थी, तो अब हम आगे क्या लगा देंगे, एक जीरो, तो मतलब वन सिक्सटी। वन सिक्सटी नहीं आता, नाइनटी नाइन आता है, कहाँ पे, वन पे आता है। तो फिर जब मैं इनको माइनस करूंगा तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, सिक्सटी वन बच जाएगा, फिर मुझे जीरो लगाऊंगा, फिर आगे सिक्स आएगा। तो मुझे समझ सर, में आ गया कि सिक्सटीन अपॉन, हाँ। लगाया तो ऊपर जीरो नहीं लगाना होता? क्या। अगर आपने नीचे जीरो लगाया तो ऊपर जीरो नहीं लगाना होता? नहीं, ऊपर नहीं, नहीं नहीं, अब मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, मैंने एक मरतबा डेसिमल ले लिया ना। तो डेसिमल मैंने जब पहला जो सिक्सटीन था, सिक्सटीन को जब मैं नाइनटी नाइन से डिवाइड करने गया, तो मैंने अब सिक्सटीन तो नाइनटी नाइन के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए मैंने फर्स्ट जीरो लगाया, तो ऊपर मैंने डेसिमल लगा दिया। अभी जो मैंने डेसिमल लगाया है ना, ये मुझे हर एक स्टेप में अलाउ करेगा, इस स्टेप में, इस स्टेप में, इस स्टेप में, कि मैं एक जीरो ले सकता हूँ, सिर्फ एक जीरो। तो मैं ऊपर कोई जीरो नहीं लगाऊंगा, और डेसिमल एक मरतबा लगा चुका हूँ मैं। और जैसे ही हर स्टेप के अंदर मैं इस डेसिमल की वजह से एक एक जीरो ले सकता हूँ। हाँ, अगर मैं एक और जीरो लूँ, अब जैसे वन सिक्सटी है, कंसिडर करते हैं नाइनटी नाइन ही ट्रिपल नाइन होता, तो ट्रिपल नाइन के टेबल में वन सिक्सटी तो नहीं आता, तो फिर मुझे वन सिक्सटी के आगे एक और जीरो लगाना पड़ता। जब मैं दूसरा जीरो लगाऊंगा तो वो जीरो मैं ऊपर कॉपी करूंगा, वो जीरो मैं ऊपर लिखूंगा। सही है। एक जीरो तो मैं ले सकता हूँ, वो मुझे डेसिमल अलाउ करता है। तो जब जीरो ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक से ज्यादा जितने भी जीरो लूंगा वो सारे मैं ऊपर लिखूंगा। सही है, एक लू, दो लू, तीन लू, वो फिर ऊपर आएंगे। सिक्सटीन डिवाइड बाई नाइनटी नाइन किया, आंसर आ गया 0.1616, फिर ये चलता रहेगा 1616 एंड सो ऑन। तो हम कैसे लिख देंगे इसको, 0.1 भी री करेंगे, डॉट आ गया, सिक्स भी री करेंगे, उसके ऊपर क्या आ गया, डॉट आ गया। इसमें देख लो, कुछ पूछना है पार्ट डी में। ना सर, मैंने पार्ट सी सॉल्व कर लिया। पार्ट सी सॉल्व कर लिया, आंसर बताओ पार्ट सी का क्या आ रहा है। जीरो सर, पॉइंट 0.666। सिक्स डॉट बिल्कुल सही है, सिक्स रिकरिंग डिजिट है, चलता रहेगा। अच्छा, अब जो है वो हम करते हैं, पार्ट एफ करना है आपने ना, पार्ट एफ आपने करना है, अभी हम ई कर रहे हैं। ई में है 64/15। पार्ट ई में है 64/16। चलो। 64/15, 16, 15 है ना, 16 लिख दिया मैंने, 15। तो अब हम डिवाइड करेंगे 64 को किससे, 15 से। तो मैंने लिखा 64 अंदर और 15 बाहर। तो ये तो चलो अच्छा है। इस बार क्या हुआ, आपके पास जो है वो न्यूमिनेटर बड़ा हो गया है और डिनोमिनेटर छोटा हो गया है। इससे पहले जितने भी हमने पार्ट्स किए, सब में न्यूमिनेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था। याद रखो, जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमिनेटर से, तो आंसर जो है वो जीरो पॉइंट समथिंग आएगा, वन से छोटा आएगा। और जब डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमिनेटर बड़ा होगा, तो फिर आंसर वन से बड़ा आएगा, वन पॉइंट या टू पॉइंट या थ्री पॉइंट, कुछ भी। सही है। अच्छा, अब फिफ्टीन से डिवाइड, सिक्सटी फोर को डिवाइड करें फिफ्टीन से, तो फिफ्टीन के टेबल में सिक्सटी फोर नहीं आता। सिक्सटी फोर से छोटा नंबर आता है सिक्सटी। कहाँ पे, फोर पे। फोर, सही है, फोर पे आ गया। कितना बचा, सिक्सटी फोर में से सिक्सटी माइनस कर देंगे, फोर बच जाएगा। अब फिफ्टीन के टेबल में फोर तो नहीं आता, मैंने आगे जीरो लगा दिया, और ऊपर क्या आ गया, डेसिमल। अब फिफ्टीन के टेबल में फोर्टी देखते हैं, फोर्टी नहीं आता है, फोर्टी से छोटा नंबर आता है थर्टी। कहाँ पे आता है, टू पे। इन दोनों को माइनस करो, फोर्टी माइनस थर्टी, टेन हो जाएगा। सही है। अब फिफ्टीन के टेबल में टेन भी नहीं आता है, मैंने आगे एक और जीरो लगा दिया, क्योंकि डेसिमल मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं हर स्टेप में एक जीरो ले सकता हूँ। अब यहाँ पे दो जीरो नहीं है, मैंने एक ही जीरो लगाया है अपनी मर्जी से। एक जीरो ऑलरेडी टेन में था, फोर्टी माइनस थर्टी किया था, वहां से टेन आया था, तो टेन में एक जीरो था। और दूसरा जीरो मुझे डेसिमल ने अलाउ किया था, वो मैंने लगाया। अब जो है वो
हंड्रेड भी नहीं आता है 15 के टेबल में, बल्कि 100 से छोटा 90 आता है। कहाँ पे आता है? 15 × 6 करोगे तो 90 आ जाएगा। माइनस करो इनको, 10 बच गया। चाहिए। तो फिर जो है वो आपके पास 100 - 90 10, फिर जीरो लगाओगे, फिर 90 आएगा कहाँ पे? 6 पे। तो एंड सो ऑन ये चलता रहेगा। तो आंसर में क्या आ गया, मतलब 4.2। टू एक मरतबा आया है, टू इधर रिपीट नहीं हो रहा है। सिक्स दो मरतबा आया है, तीसरी मरतबा भी क्या आ रहा है? अगर मैं जो है वो 100 का नाइन क्या करूँ, 90 100 नहीं आता, 90 आता है कहाँ पे? 6 पे आता है, माइनस करूँ फिर 10 बचेगा, फिर जीरो ले लूँ, फिर ये 90, तो ये एंड सो ऑन, फिर ये 6 चलता रहेगा, 6 बार बार आता रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही रिकरिंग डिजिट है, वो कौन सा है? 6 है। डेसिमल के बाद जो 2 आ रहा है वो रिकरिंग नहीं है, सिर्फ 6 रिकरिंग है। तो हम लिख देंगे 4.2, टू के ऊपर डॉट नहीं लगाएंगे लेकिन 6 के ऊपर डॉट लगाएंगे। सही है। हम्म। और डेसिमल से पहले वाला रिकरिंग नहीं होता, पहली चीज याद रखना। इसमें देख लो, कुछ पूछना है ई के अंदर? नो सर, सर लेकिन अगर न्यूमरेटर में हाँ। 1 आ जाए। यार कहाँ पे? डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में कोई मसला ही नहीं है। अभी जैसे वन न्यूमरेटर। अपॉन फिफ्टीन में बोल रही हो ना, ये वाले एफ में ना, यस सर। तो बस 15 आप अंदर रखो, 15 को बाहर रखो, 15 बाहर आएगा ना, और अंदर वन। अब आप क्या करोगे यहाँ पे? हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा? 15 के टेबल में वन तो नहीं आता है, फिर क्या करेंगे हम? जीरो लगा देंगे तो ऊपर डेसिमल आ जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा। अब 15 के टेबल में 10 भी नहीं आता, मुझे एक और जीरो लगाना पड़ेगा, तो मैंने एक और जीरो लगा दिया, तो ऊपर जो है वो, जो मैं सेकंड जीरो लगा रहा हूँ ना, तो ये जीरो ऊपर भी आएगा। सही है। सेकंड वाला जीरो ऊपर भी आएगा। अब जो है वो 15 के टेबल में 100 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 90 आता है। कहाँ पे? 6 पे। दोनों को माइनस कर दो, 10 बचा। फिर अब मैं जीरो लगा रहा हूँ, डेसिमल मुझे अलाउ कर रहा है, एक जीरो लगाओ। तो ये जो दो जीरो में से एक जीरो डेसिमल ने अलाउ किया है, और एक जीरो 10 का है, जो 100 - 90 हुआ है। सही है। तो फिर 100 - 90, अब 10 100 फिर 15 के टेबल में नहीं आता, 90 आता है 6 पे। फिर वापस से माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, फिर जीरो। तो मुझे पता चल गया कि 1/15 का आंसर क्या है? 0.066। 0.06666। इसका मतलब 0 डेसिमल के बाद पहला जीरो आ रहा है, वो बार बार नहीं आ रहा है, वो रिकरिंग नहीं है, वो एक मरतबा लिख दिया जाएगा। लेकिन 6 बार बार आ रहा है, 6 रिकरिंग डिजिट है। तो 6 के ऊपर क्या लगा देंगे? डॉट लगा देंगे। सही है, जैसे ये वाला किया था हमने अभी, ई पार्ट। हाँ, ई पार्ट में क्या था? 4 के बाद जो है वो 2 एक मरतबा आया था, लेकिन 6 बार बार आ रहा था, तो 6 रिकरिंग डिजिट था, 2 रिकरिंग नहीं था। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, 6 रिकरिंग है, 0 रिकरिंग नहीं है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? सही है। ए से लेके एफ तक के पार्ट्स हो गए। एच करो। सर। मैं जी करवा रहा हूँ, सही है, एच कर लो अभी। जी मैं करवा देता हूँ, 131/111। जी में क्या है? 131/111। 131/111 किसके इक्वल है? इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा भाई, 131 अंदर आ जाएगा और 111 बाहर आ जाएगा। अब वो 131, 111 के टेबल में 131 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 111 ही आएगा। कहाँ पे? वन पे। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 1 - 1 0, 3 - 1 2, और 1 - 1 0, वो शुरू में जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब 111 के टेबल में 20 तो आता ही नहीं है, तो मैं आगे क्या लगाऊंगा? एक जीरो। तो जब ये जीरो लगाऊंगा तो ऊपर डेसिमल आएगा। अब ये दो जीरो में से एक जीरो मैंने लगाया है, पर मैंने डेसिमल लगा दिया। और जो दूसरा जीरो था वो 20 का था, वो 20 कैसे आया था? माइनस करके 131 और 111 को। सही है। अब 200 नहीं आता, 111 ही आता है। कहाँ पे? वन पे। फिर इनको माइनस कर दो, 200 माइनस 111 कर दो, तो 200 में से टू ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बच गया आपके पास? जी वन बन गया, ये वन कैरी। फिर ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 9 बन जाएगा, वन आगे आ गया। 10 - 1 इज 9, 9 - 1 इज 8, और 1 - 1 0, 89। अब टेबल वन के टेबल में 89 नहीं आता, तो अब डेसिमल मुझे अलाउ कर रहा है, एक जीरो लगा दूं मैं आगे। अब ट्रिपल वन के टेबल में 890 कहाँ पे आता है? तो हम चेक करेंगे। ट्रिपल वन को हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो 890 नहीं आ रहा, 888 आ रहा है। सही है, मल्टीप्लीकेशन काफी आसान है इसकी। 111 × 8 कर दो, 888 आ गया। कहाँ पे आ गया? 8 पे। फिर इन दोनों को माइनस कर दो, 890 में से 888 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा। सही है। अच्छा, सिर्फ 2 बच रहा है। तो अब मेरे पास 111 के टेबल में 2 नहीं आ रहा, तो मुझे डेसिमल अलाउ करता है एक जीरो। मैंने एक जीरो लगा दिया।
अब ये 20 बन गया, टू एक जीरो लगाने के बाद 20 बन रहा है। तो ट्रिपल वन के टेबल में 20 भी नहीं आता, तो मैं एक और जीरो लगाऊंगा। जब भी मैं सेकंड जीरो लगाऊंगा तो ऊपर भी मैं एक जीरो लिखूंगा। सही है। तो अब क्या हुआ, 200 बन रहा है, 200 बन गया। अब 200 ट्रिपल वन के टेबल में ट्रिपल वन ही आता है। सही है, वन पे। तो क्या हुआ, वापस से वन आना रिपीट हो गया, रिपीट वन आ गया वापस से। जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, तो माइनस करने के बाद मेरे पास क्या नंबर आएगा, 200 माइनस ट्रिपल वन करूंगा, जैसे पहले 89 आया था फिर से 89 आएगा। और फिर जब 89 में आगे जीरो लगाऊंगा तो फिर आगे 8 आ जाएगा। तो सही है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, 131 को जब ट्रिपल वन से डिवाइड कर रहे हैं, 1.1 और फिर वापस से वन आ गया, फिर इसके बाद वापस से 8 आ रहा है, फिर जीरो आएगा, फिर वन, फिर 8, फिर जीरो, ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स वापस रिकरिंग है, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं एक पैटर्न के साथ, तीन। तो हम इसको लिख देंगे 1.180, ये तीनों रिकरिंग डिजिट्स है। तीनों के ऊपर डॉट नहीं लगाते, अलग अलग एक साथ ही डैश लगा देते हैं। इसमें देख लो, कुछ पूछना है तो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे तीसरे डिजिट के बाद चौथे डिजिट जैसे ही मैंने लिखा, मुझे पैटर्न समझ में आया है। सही है। अगर आपको पांचवा और छठा भी लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। तो पैटर्न जो है वो कभी टू डिजिट्स में समझ में आ जाएगा, कभी आपको थ्री डिजिट्स में आ जाएगा डेसिमल के बाद, कभी फोर में भी आएगा, और कभी फाइव में भी आएगा। सही है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है। अच्छा, अब नो सर। मैंने जो बोला था, सही है, अब ये वाला कौन सा बोला था, एच, एच का आंसर आया। एच कर लिया। सर एच के अंदर तो लाइक 5 से ज्यादा डिजिट आ रहे हैं। पांच से ज्यादा आ रहे मतलब, हाँ, एच का आंसर क्या आ रहा है बताओगी। 5/7, मतलब खतरनाक वाला तुम्हें मिल गया। 5/7 क्या आ रहा है। सर 71421 और फिर जीरो उसके बाद पॉइंट 0.714, फिर आगे, फिर 21। टू, टू के बाद वन आ रहा है, एट नहीं आ रहा। टू के बाद यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या हुआ, आप जो है वो 0.714, आप जैसे ही आप करती जा रही हो इसको, तो जितना डिवाइड करते जा रहे हैं, चार डिजिट्स, कोई भी डिजिट वापस से रिपीट नहीं हुआ है, जैसे 714 में से। तो फिर टू के बाद आपके पास एट आ जाएगा, फिर नेक्स्ट डिजिट फाइव आ जाएगा, छह डिजिट्स आ गए और रिपीट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सातवां डिजिट लाओगी वो सेवन आ रहा है, फिर आठवां डिजिट वन आएगा, फिर फोर आएगा, फिर टू आएगा, एट, फाइव। तो यहाँ पे सिक्स रिकरिंग डिजिट्स है। तो मैंने क्या बोला कि ये आपको पैटर्न जैसे ही समझ में आएगा, आप वहां पे रुक जाओगे। तो ये कभी आपको तीन डिजिट्स के बाद पैटर्न समझ में आएगा, कहीं पे चार पे, यहाँ पे आपको छह डिजिट्स निकाले हैं, जैसे ही सातवां निकाला है तो पैटर्न समझ में आना शुरू हुआ है। सही है। तो ये आपको जो है वो पॉसिबल है कि कभी कभी जो है वो बहुत ज्यादा रिकरिंग डिजिट्स भी होते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे आप, 0.71425। सही है, ये छह रिकरिंग डिजिट्स हैं, सबके ऊपर डैश लगा दो एक साथ। सही है। तो आपने इसको कम से कम भी सेवन डिजिट्स तक जाओगे, जब जाके आपको पैटर्न समझ में आएगा। जैसे ही आपके पास सेवन वापस से आएगा, आप बोलोगे हाँ अब सेवन आ गया, तो फिर नेक्स्ट वन आएगा, फिर फोर आएगा, फिर टू आएगा, फिर एट आएगा, फिर फाइव, वापस से रिपीट होना शुरू। सही है। सिक्स डिजिट्स तक किसी भी किस्म की रिपीटेशन नहीं थी। जब तक रिपीटेशन स्टार्ट ना हो आप रुक नहीं सकते डेसिमल करने से। सही है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है, क्योंकि सवाल में आपको बता दिया गया है कि ये रिकरिंग डेसिमल है। सही है। इसमें देख लो फातिमा, कुछ पूछना है। नो सर, समझ आ गया। चलो, आगे समझ, आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला जा रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सही है। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, जो आपके पास रिकरिंग डेसिमल्स गिवन दिए हुए हैं, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, उल्टा काम करना है। ऊपर हमारे पास फ्रैक्शंस थे, उनको रिकरिंग डेसिमल्स में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे रिकरिंग डेसिमल्स में गिवन दिए हुए हैं और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेके आना है। सही है। तो अब आपके पास जब भी कोई भी नंबर रिकरिंग डेसिमल होगा, उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले वो सीखेंगे। और सिंपलेस्ट फॉर्म करना तो कोई मुश्किल नहीं है। ऊपर फ्रैक्शन में अगर दोनों सेम टेबल से कैंसिल आउट होंगे सेम नंबर से, तो हम कैंसिल कर देंगे। सही है। अच्छा, अब कैसे जो है वो रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, वो यहाँ पे हमने देखना है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हमारे पास पार्ट नंबर हम ए लेते हैं, पार्ट ए। ए में क्या लिखा हुआ है,
0.1 डॉट। अच्छा, अगर मैं 0.1 डॉट को लिखना चाहूँ, डॉट क्या 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 मतलब है, वन के ऊपर डॉट का मतलब है कि ये वन रिकरिंग डिजिट है, वन बार बार आएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0.11111111 ही चलता रहेगा, वन रुकेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। सही है। तो मैंने लेट कर लिया कि ये जो 0.11 है ये किसके बराबर है, एक वेरिएबल एक अल्फाबेट के इक्वल ले लेते हैं हम, एक्स के इक्वल ले लो, वाई के इक्वल ले लो, किसी भी एक अल्फाबेट के इक्वल ले लो, एक्स के इक्वल ले लिया। तो ये 0.1 डॉट या फिर 0.111111 कुछ भी, सही है, दोनों में से जो चाहो लिख लो। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने रिकरिंग डिजिट्स है, एक है, दो है, तीन है, कितने रिकरिंग डिजिट्स है? सर एक ही है। एक ही है, सही है ना। अगर आपके पास एक रिकरिंग डिजिट्स होगा तो आप इस इक्वेशन को, ये x इक्वल टू 0.111 है ना, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सही है। और अगर दो रिकरिंग डिजिट्स होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तीन होंगे तो 1000 से, फोर रिकरिंग डिजिट्स होंगे तो 10,000 से, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, सही है। तो मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 10x सर हो गया। हाँ, 1 हो गया। हाँ 10x हो गया, और जैसे ही आप 0.1 ट्रिपल 1 1, ये जो भी जितने भी वन है इनको जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.111111 आ जाएगा, ऐसे ही ये होगा, 1.1111 आएगा, सही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इन दोनों को माइनस करना है, क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जितने रिकरिंग डिजिट है उस हिसाब से, 10, वन रिकरिंग डिजिट है तो 10 से, टू रिकरिंग माइनस डिजिट वन। है तो 100 से। अब हम सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2। अब 2 को ऊपर रखेंगे और फिर नीचे रखेंगे 1 को, सही है ना, बड़ी इक्वेशन में से छोटी को माइनस करेंगे, 2 - 1, 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1, सही है। तो पहले ऊपर 2 लिखी जाएगी, 10x इक्वल टू 1.1111, फिर नीचे लिखी जाएगी x इक्वल टू, डेसिमल, डेसिमल के नीचे आता है, डेसिमल से पहले जीरो आ जाएगा, और फिर 11111, सही है। अच्छा, माइनस करना है इन दोनों को, सबट्रैक्ट करना है हमने, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, तो वन सही। पॉइंट जीरो 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 आ गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके पास 10 - 10x - 1x कितना हो गया, 9x इक्वल टू, हाँ, ये सब वन वन से जब माइनस होंगे तो सारे जीरो जीरो आ जाएंगे, और डेसिमल से पहले 1 - 0 1, 1.000000, तो 1.000 को आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, ऐसे ही है ना। मुझे तो एक्स फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, एक्स, क्यों, क्योंकि एक्स क्या था, ये जो हमारे पास रिकरिंग डेसिमल में नंबर गिवन दिया हुआ था, ये एक्स के हमने बराबर लेट किया था। तो अब मेरे पास जब ये फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट होगा तो वो भी क्या होगा, एक्स के, तो मुझे एक्स फाइंड करना है इधर। तो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ऊपर क्या है, 1, तो 1/9, ये आपके पास जो है वो डेसिमल है, सॉरी फ्रैक्शन है, किसका, 0.111111 का, सही है। अगर लेकिन आप टेन वन क्यों डिवाइड बाई माइनस नाइन कर, हाँ, वन क्या था हुआ, इसका? 10 क्यों क्या हुआ, माइनस हुआ? 10 क्यों माइनस हुआ, मतलब लेफ्ट साइड से माइनस होगी और राइट साइड से माइनस होगी, जब भी दो इक्वेशंस होती है आप उनको माइनस करते हो तो लेफ्ट वाली साइड से माइनस की जाती है, और राइट वाली से की जाती है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने राइट साइड को माइनस कर देंगे, नहीं, लेफ्ट को भी करना है, सही है। 10x - 1x, तो 10x - 1x किया तो 9x आएगी, क्या हुआ। हर बार 1 से माइनस होगी। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी ना, इक्वेशन 1, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा हम उसको एक्स के बराबर लेट करेंगे, तो उधर तो 1x ही आएगा, और वो 10x से माइनस होगी, या तो फिर 100x से होगी, या 1000x से होगी, जिससे भी होगी माइनस होगी, तो वो आपके पास 1x ही माइनस होगा, सही है। इसमें देख लो, कुछ यस पूछना है, सर। चलो। नो सर। अब हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, 0 पॉइंट आपने करना है, क्योंकि इसमें भी क्या है, वन रिकरिंग डिजिट है, पहले एक्स के बराबर लेट कर लो, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, देन फिर माइनस कर दो, तो फिर इस तरीके से आपके पास फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम पार्ट सी और पार्ट डी में से, बताओ कौन सा करवाओ पार्ट सी और डी में से, क्योंकि दोनों के में दो दो रिकरिंग डिजिट्स है, एक बताओ, एक मैं एक आप। सर डी। डी, सही है, पार्ट सी आपका हो गया। डी में क्या है हमारे पास, 0.3.9 डॉट, डी 0.3.9 डॉट,
सबसे पहले मैंने लेट कर लिया ये एक्स के इक्वल है। एक्स इक्वल टू 0.3 डॉट 9 डॉट का क्या मतलब है, 39, 39, 39 चलता रहेगा, ऐसे ही है ना, 39, 39, 39। अब मेरे पास यहाँ पे क्या था, दो रिकरिंग डिजिट से, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं करवाऊंगा, बल्कि क्या करूंगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा मैं। सही है। मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे इक्वेशन के। तो एक्स जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100x इक्वल टू, जब 0.3939 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.39, पहले तो अभी मैंने लिख दिया है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, 100x कॉपी इक्वल टू, 100 में दो जीरो है तो डेसिमल टू डिजिट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, 39.3939, और आगे भी है ना 39, चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं है तो, ऐसे ही है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, आप सबट्रैक्ट कर लेंगे। सही है। सबट्रैक्ट इक्वेशंस 1 एंड 2। तो बड़ी वाली जो इक्वेशन है जिसमें एक्स की वैल्यू बड़ी है वो हम ऊपर रखेंगे, 2 वाली, और 1 वाली नीचे रखेंगे। 100x इक्वल टू 39.393939, और नीचे हम रखेंगे x इक्वल टू, डेसिमल डेसिमल के नीचे आएगा, डेसिमल के बाद वाले डिजिट डेसिमल के बाद आएंगे, और डेसिमल से पहले जीरो है तो जीरो आ जाएगा। सर, हाँ। अगर हम सब्ट्रैक्ट ना करें, फिर क्या करें। तो जैसे 39 है तो नीचे भी 39.000 ही होगा ना, तो यानी आपका आंसर होल नंबर 39 ओवर, नहीं 39 आएगा, 39। हाँ, ये आपको देखो 39 तो आ गया, ये तो समझ में आ गया आपको कि 39 ही बनेगा। लेकिन दूसरी साइड पे ये है कि फ्रैक्शन में आंसर देना है ना, फ्रैक्शन बनेगा ना, डेसिमल जितने भी रिकरिंग डेसिमल होते हैं सबका आंसर किस में आता है, फ्रैक्शन में। आपको राइट साइड तो समझ में आ रही है, ये जो है वो 0.393939 जब सब्ट्रैक्ट होगा 39.3939 से, तो डेसिमल के बाद तो सारे जीरो आ रहे हैं, डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल 39 बच गया। लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो 100 माइनस एक्स, 1x तो नहीं करोगे ना, यहाँ पे फिर फ्रैक्शन नहीं बनेगा अगर आप इनको माइनस नहीं करते। सही है। और इक्वेशन में ऐसे नहीं होता कि एक साइड पे माइनस कर लिया दूसरे साइड पे छोड़ दिया, ऐसे नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है वो इस मेथड को फॉलो करते हुए करो, क्योंकि माइनस अगर हम नहीं करते इन दोनों इक्वेशंस को तो और क्या, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहो कोई कुछ भी कर लो, लेकिन उससे फिर जो है वो फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। सही है, क्योंकि हमने ऐसा फ्रैक्शन बनाना है अगर उसको मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास वापस से यही रिकरिंग डेसिमल बने, ये भी तो है ना। ऐसा थोड़ी है, आप अभी हमने ऊपर वाला किया 1/9, कैलकुलेटर से करके चेक करो क्या आंसर आ रहा है, 0.111111 ही आएगा। तो इसको करके चेक कर लो एक मरतबा। सही है, तो आपने इसका इक्विवेलेंट जो है वो फ्रैक्शन बनाना है, इसके इक्वल फ्रैक्शन बनाना है। सही है, ये जो रिकरिंग डेसिमल गिवन दिया हुआ है इसके इक्वल फ्रैक्शन बनाना है। तो 1/9 ऐसा नहीं हो कि 1/9 को मैं डिवाइड करूँ आंसर 0.1111 नहीं आ रहा हो, आना चाहिए। सही है, तो इसलिए माइनस करवाना जरूरी है। सही है। अच्छा, 100x माइनस 1x कितना हो गया, 99x इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद सारे डिजिट जीरो हो जाएंगे, सब जीरो 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 जीरो, मतलब आगे भी जितने सारे जीरो हो गए, डेसिमल 39 माइनस जीरो 39 आ जाएगा। सही है। तो मुझे एक्स फाइंड करना है, ऊपर 39, 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 39 डिवाइड बाय 99 क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आ गया है फ्रैक्शन, और ये किसके इक्वल है, 0.3 डॉट 9 डॉट के। सही है, 0.3 डॉट 9 डॉट के। सही है ना, ये जो मेरे पास रिकरिंग डेसिमल में नंबर था उसका फ्रैक्शन क्या है, 39/99। इसमें देख लो कुछ पूछना है। हम्म, नो सर। चलो, आप इसको ना कैलकुलेटर से डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो, ये इक्वल होगा बिल्कुल। सर वो हो गए, आई थिंक बी था और एक, नहीं एक बी था और एक सी था शायद। हाँ, वो करना है आपने ना, ये कह रही एक, हो, बी और सी। सर बी तो का ये कर लिया, आंसर 8 है, 8/, 9। सही है, 8/9 ही आएगा। और सी का और सी का थर्टीन है अपॉन भी थर्टी थ्री 13/99। 99, हाँ, 13/99, सही है। अच्छा, अब सर इसने हम बोला इसको सिंपल मेंटली फॉर्म, हाँ, क्या, और इसको मेंटली भी तो कर सकते हैं, हाँ डेसिमल के मेंटली कर बाद में। सकते हैं। आपको ये चीज समझ में आ रही है कि डेसिमल के बाद अगर दो डिजिट्स है तो ऊपर वही दोनों डिजिट्स आ रहे हैं, हाँ, दो रिकरिंग डिजिट्स है तो ऊपर वही दोनों रिकरिंग डिजिट्स आ रहे हैं और नीचे उतने 9 आ रहे हैं, ऐसे ही है ना।
अगर एक डिजिट है रिकरिंग तो ऊपर वही एक डिजिट आ गया और नीचे एक नाइन आ गया, दो है तो ऊपर वही रिकरिंग डिजिट्स आ गए और दो नाइन आ गए, कहीं हो जाता है। लेकिन जब ये ई वाला पार्ट करूंगा यहाँ पे मसला करेगा ये। सही है। हाँ। अब जैसे ई पार्ट में क्या है, डेसिमल के बाद टू रिकरिंग नहीं है, सिर्फ थ्री रिकरिंग है, तो यहाँ पे ये चीज मसला करेगी। सही है, बाकी कहीं मसला नहीं करेगी, सिर्फ यहाँ पे करेगी। तो चलो अब देखते हैं तो इसको जैसे कैसे करना है। 3.1/999। हाँ। अभी इसको कर, अच्छा अब इसने बोला था सिंपलीफाई भी करो, लेकिन हम हमारे पास अभी तक जितने भी आंसर्स आए हैं वो सारे सिंपलीफाइड फॉर्म में ही है। 1/9 कैंसिल नहीं हो सकते सिंपलीफाइड फॉर्म में। 39/99, इन दोनों को कैंसिल करो, ये शायद कैंसिल हो जाए। 39/99 सही है। इसी तरह तो 13 आपके पास जो नंबर है नहीं है? हाँ वो तो, हाँ 13 प्राइम नंबर नहीं है? 13 एक मिनट, 13 प्राइम नंबर है। जैसे पार्ट सी का आपने आंसर दिया 13/99, ये तो नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्योंकि 13 प्राइम है। 8/9, 8 और 9 सेम टेबल में नहीं आते, कैंसिल आउट नहीं हो सकते, ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। डी वाला जो हमने किया है 39/99, इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 39 भी थ्री के टेबल में आता है और 99 भी थ्री के टेबल में आता है। तो 39 को थ्री से डिवाइड करेंगे तो थ्री के टेबल में थ्री आता है वन पे और नाइन आता है 13 पे। सही है। और 13 डिवाइड में ओवर 99। 33। ओवर हाँ 33 33, ये इसकी बनेगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो अब्दुल हादी? 13/33 आंसर बोल रहा था। यस, 13/33 हो जाएगा, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया है। सही है। हाँ, कुछ डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ रहे होंगे, जो नहीं आएंगे हम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सही है। अच्छा अब हम लेते हैं एक थ्री डिजिट्स वाला, जैसे एफ और जी है, ई हम बाद में करेंगे। सही है, ई हो गया, के हो गया, ये जो क्वेश्चंस है ये हम बाद में करेंगे। अब एफ हो गया या जी हो गया, इन दोनों में से कोई एक बताओ, कौन सा करवाऊं मैं? एफ और जी में से दोनों में सर, तीन रिकरिंग डिजिट्स आ रहे हैं। हाँ बोलो। सर ई नहीं करवाया। हाँ ई करवाऊंगा, ई और के, क्योंकि इसमें ना एक रिकरिंग डिजिट नहीं है, तो वो मैं एंड में करवाऊंगा इस क्वेश्चन के। पहले एफ और जी में से बताओ कौन सा करवाऊं। एफ और जी सेम ही है। सही है। सर एफ फिर आप मैंने दे दिया था, आप जी करवा लो। सही है, एफ आप करो, अभी मैं जी करवाता हूँ। जी है 0.243 और ये तीनों रिकरिंग डिजिट्स है। जी 0.243। 0.243 सही है, डैश तीनों रिकरिंग डिजिट्स है, तो मैंने लेट कर लिया सबसे पहले कि ये एक्स के इक्वल है 0.243 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। कितने रिकरिंग डिजिट्स है? तीन। तो मैं इसको मल्टीप्लाई किससे करवाऊंगा? मल्टीप्लाई बाय 1000। सही है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1000x इक्वल टू, जब ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल थ्री डिजिट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। 243.243, 243 और फिर आगे भी 243 चल रहे होंगे, तो एक और लिख दो 243। सही है। अच्छा अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 1000 ये वाली इक्वेशन इधर ही रहेगी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 1000x इक्वल टू 243.243, 243 और सेकंड इक्वेशन नीचे आ जाएगी, x 1x माइनस करना है इक्वल टू, डेसिमल डेसिमल के नीचे, डेसिमल के बाद वाले नंबर डेसिमल के बाद आ जाएंगे और डेसिमल से पहले जो जीरो है वो डेसिमल से पहले आ जाएगा। तो 1000x माइनस 1x करेंगे, क्या आ जाएगा? 999x। सही है, इक्वल टू, डेसिमल के बाद सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे तो ये जीरो ही बचेगा, डेसिमल के बाद जीरो 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 जीरो। सही है। और डेसिमल में 243 माइनस जीरो करेंगे, डेसिमल से पहले 243 ही आ जाएगा। तो x इक्वल टू 243 और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 999। अब ये दोनों अगर कैंसिल हो सकते हैं सेम टेबल से, तो बता दो, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो थ्री के टेबल से, क्योंकि लास्ट डिजिट थ्री है ना, थ्री के टेबल से देखो होता है, आई थिंक हो सकता है। 24 थ्री के टेबल में आता है, 8 पे आता है और थ्री आता है वन पे। तो ये तो 243 को अगर आप थ्री से डिवाइड करोगे तो 81 आंसर आ जाएगा। सही, और डिवाइड में 999 का क्या हो जाएगा? 333। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई देखो हो सकता है फिर से, मेरे ख्याल में ये थ्री से हो सकता है, तो आप डायरेक्ट नाइन से भी कैंसिल कर सकते हो। सही है, फिर से ये तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है नाइन थ्री के टेबल नाइन से। ओवर 37 बन जाएगा। 9 अपॉन कितना बन जाएगा?
37। 37? नहीं 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 नहीं, कैसे 37 कैसे बन जाएगा? 81 अपॉन ट्रिपल थ्री को आपने 9 से डिवाइड कर दिया, 9 से तो नहीं होगा, क्योंकि थ्री 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 तीन थ्री तो 9 में नहीं आएंगे, ट्रिपल थ्री तो 9 में नहीं आएंगे। ये फिर से 9 मतलब या तो डायरेक्ट 9 से कर दो, डायरेक्ट 9 से हो रहा है, या दो मरतबा थ्री से कर लो, बात एक ही है। 81 थ्री के टेबल से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा, 8 नहीं आता, 6 आता है 2 पे, 2 कैरी, 21 आता है 7 पे। और ट्रिपल थ्री, तीनों थ्री जो है वो थ्री से डिवाइड होंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर क्या आ गया है? 27/1। ये आंसर आएगा। सही है। 27/1 करके चेक कर लो आप, तो आपके पास जो है वो 0.24243 यही आएगा। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? नो सर। चलो, अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर। एक हमारे पास है एच, आई और जे और के। सही है, पहले हम करते हैं एच, फिर आई, फिर जे। एच में क्या है? 1.2 डॉट। इससे पहले हमने जितने भी नंबर्स को कन्वर्ट किया है वो सारे 0 पॉइंट समथिंग थे, मतलब 1 से छोटे थे। अब क्या है? 1 से बड़े नंबर आ गए। सही है। जैसे जे में है, एच में है 1.2 डॉट, एच में है 1.2 डॉट, मतलब टू जो है डेसिमल के बाद जो टू डिजिट है वो रिकरिंग है। तो मैंने लेट कर लिया, ये एक्स के इक्वल है, एक्स इक्वल टू 1.222222 चलता रहेगा। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास यहाँ पे रिकरिंग डिजिट्स कितने हैं? वन ही है ना, एक ही रिकरिंग डिजिट है, तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? 100 से। मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी, बाय 10। 100 क्यों करेंगे? 10 से करेंगे ना, क्योंकि एक ही रिकरिंग डिजिट है 2, तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया। 10x इक्वल टू, जब 1.22 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल 1 डिजिट मूव कर जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा 12.222222। सही है। अच्छा, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। 10x इक्वल टू 12.222222 माइनस 1x इक्वल टू माइनस 1.1222222, ऐसे ही। चलो माइनस कर दो, 10x माइनस 1x 9x हो गया, इक्वल टू, डेसिमल के बाद तो सब टू 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 है, ये सारे कैंसिल, जीरो आ गया डेसिमल के बाद तो। सही। लेकिन डेसिमल से पहले 12 - 11, इससे पहले 12 - 0 था, जो भी था नीचे जीरो था। अब यहाँ पे क्या है? 1 है, या तो 2 लिखा होगा या 3 लिखा होगा, तो सिंपली आपने 12 - 1 करना है, 11 आ जाएगा। सही, वहां पे जीरो था तो डायरेक्ट वही 12 आ जाता था, या वही नंबर आ जाता था। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? एक्स इक्वल टू ऊपर 11 और डिवाइड में क्या आ गया? 9, तो 11/9 का आंसर क्या आएगा? 1.22222222। सही है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? जब आपके पास रिकरिंग डेसिमल जो है वो 1 से छोटा होगा तो फ्रैक्शन जो है वो आपके पास प्रॉपर बनेगा। सही है। और जब 1 से बड़ा होगा तो फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, जैसे इधर बन रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सही, इसमें देख लो, कुछ पूछना है? नो सर। चलो, अब इसके भी ना ऐसे दो पार्ट्स और हैं जो जिसमें वैल्यूज 1 से बड़ी है, एक पार्ट आई है और एक जे है, तो आई और जे में से एक मैं करवाऊंगा जैसे एच की है, एक आप करोगे। मुझे बताओ कौन सा मैं करवाऊँ आई और जे में से? आई थिंक जे वाला ही बोलोगे, तो आई वाला आप करना। सही है, मैं जे वाला करवा रहा हूँ। जे में क्या है? 7.321, और 321 पे है डैश। जे 7.321, 321 पे डैश है, तो इसका मतलब तीनों के ऊपर डैश आ रहा है, तो ये तीनों रिकरिंग डिजिट्स है। 7.321, ये तीनों जो है वो आपके पास क्या है? रिकरिंग डिजिट्स है। अच्छा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले मैं इसको लेट कर लूंगा, ये एक्स के इक्वल है। वाई भी ले सकते हो, कोई भी अल्फाबेट लेट कर सकते हो, जरूरी नहीं है एक्स। इस बार चलो एक्स के अलावा कुछ और लेट करते हैं, जेड कर लेते हैं, ये जेड के इक्वल है। जेड इक्वल टू 7.321, 321, 321 एंड सो ऑन। सही है। अच्छा, कितने रिकरिंग डिजिट है? तीन। तीन रिकरिंग डिजिट है तो किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000। सही है। बार बार मल्टीप्लाई लिख लिख के मैं थक गया, मैं अब सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन बना रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1000 जेड इक्वल टू
7.321 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो डेसिमल 3 डिजिट्स फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। तो 7321.321 एंड सो ऑन चलता रहेगा। सही है। चलो, अब इन दोनों को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, दोनों इक्वेशंस को माइनस। तो ऊपर आएगी 1000 Z, सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस का साइन बता लिख दिया मैंने, इक्वल टू 7321.321 एंड सो ऑन। नीचे आ जाएगा Z, 1Z इक्वल टू डेसिमल जो नंबर है, डेसिमल डेसिमल के नीचे, डेसिमल के बाद वाले डिजिट डेसिमल के बाद, 321 321 321 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। और डेसिमल से पहले जो डिजिट है वो डेसिमल से पहले आ जाएगा, 1 के नीचे, और माइनस कर दो, माइनस करना है, दोनों साइड पे माइनस के साइन आ जाएंगे। 1000 Z माइनस 1 Z करेंगे तो 999 Z आ गया, इक्वल टू डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स है, 321 321 321, सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो डेसिमल के बाद क्या बचेगा, सिर्फ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ही बचेंगे। डेसिमल से पहले 7321 में से 7 को माइनस कर देते हैं, तो 1 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, 2 कैंसिल हुआ, 1 बन गया, और ये 1 कैरी, 11 11 में से 7 माइनस किया, 4 आ गया। 1 इधर नीचे कुछ भी नहीं लिखे तो मतलब ये सारे जीरो है, 1 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3, 7 माइनस 0 7, तो ये हो गया 7304। सॉरी, मैंने जीरो लिख दिया, ये 1 है, 1 माइनस 0 1, तो ये हो गया 7314.000। सही है। तो जेड की वैल्यू निकालनी है, तो ऊपर आ जाएगा 7314, और डिवाइड में आ जाएगा 999। तो ये हमारे पास 7.321 का क्या आ गया है, ये रिकरिंग डेसिमल का फ्रैक्शन आ गया। हाँ, अब अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो आप इसको कैंसिल करोगे, सही है, सिंप्लीफाई करोगे। अब देख लो ये सिंप्लीफाई कैसे होगा। 3 के टेबल से हो रहा है या 9 के टेबल से, जिससे भी हो रहा है कर लो, सही है, क्योंकि 999 या तो 3 से होता है, या 9 से होता है, या 11 से होता है। सही है। 3 से करके चेक करते हैं। 3 से होगा, 2 आ जाएगा, 1 कैरी, 13 में भी 4 आएगा, 1 कैरी, 11 में 8 आएगा, 3 कैरी, सॉरी 11 में क्या आएगा, 9 आएगा, 2 कैरी, यस हो जाएगा। 3 के टेबल से हो रहा है। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, बल्कि क्या आता है, 6 आता है 2 पे, 1 कैरी हो गया। 13 नहीं आता है, 12 आता है 4 पे, फिर 1 कैरी हो गया। 11 नहीं आता, 9 आता है 3 पे, फिर 2 कैरी हो गया, और 24 आता है 8 पे। और डिवाइड में आपके पास ये 3 9 है, तो ये तीनों 3 बन जाएंगे, 3 3 3। 999 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 333 आ जाएगा। अभी 2438 को आप डिवाइड करो 333 से, मतलब कि इससे फिर सिंप्लीफाई हो सकता है 3 के टेबल से, अगर हो रहा है तो कर लो, या डायरेक्ट 9 से भी सोच सकते हो। सही है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देना है। 2438, इसको 3 से चेक करते हैं, 24 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन होगा। 8 नहीं होगा। सही है। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया है, क्योंकि 2438 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसमें देख लो, कुछ पूछना है। नो सर। अब हमारे पास बीच में हमने 2 पार्ट छोड़े थे, वो करते हैं। अच्छा, उनमें क्या था कि सर डेसिमल आई के का बाद, 11 है। 1 मिनट, आई का आंसर क्या आ रहा है, आई का आंसर क्या बताया, 27। 27 अपॉन 27 27, over 11, 27/11, हाँ, ये दोनों सिंप्लीफाई नहीं हो सकते फर्दर। सही है, बिल्कुल सही है। 2.45454545, सही है। चलो, अब हम कर रहे हैं, हमारे पास 2 पार्ट्स हमने छोड़े थे, एक ई और एक के। पहले ई करेंगे फिर के करेंगे। ई में क्या है, 0.23 डॉट, 2 के ऊपर डॉट नहीं है, इसका मतलब 2 रिकरिंग डिजिट नहीं है। 3 के ऊपर डॉट है, सिर्फ 3 रिकरिंग डिजिट है। तो मैंने लिख दिया इधर पार्ट ई, 0.23 डॉट, सिर्फ 3 के ऊपर डॉट आएगा। सही है। दूसरे नंबर के ऊपर डॉट नहीं आएगा, 2 के ऊपर डॉट नहीं है। ई, 0.23 डॉट, यही था। चलो, तो अब हम सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे, कोई भी अल्फाबेट के इक्वल। तो मैं लेट कर रहा हूँ इस बार, ये ए के इक्वल है, ए इक्वल टू 0.23 डॉट, का मतलब है 3 बार बार आएगा, 3 रिपीट होगा, चलता रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दो, कितने रिकरिंग डिजिट है, एक ही है ना, 3, 2 रिकरिंग नहीं है, डेसिमल के बाद 2 जो आ रहा है वो रिकरिंग नहीं है।
एक ही रिकरिंग डिजिट है 3। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि एक ही रिकरिंग डिजिट है, मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लाई बाय, सही है, 10। तो 10 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 10a इक्वल टू, जब 0.2333 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल 2 डिजिट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, 23.3333333333 एंड सो ऑन। अब इन दोनों को हम माइनस करवा देंगे, सबट्रैक्ट करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट। पहले लिखेंगे 10a इक्वल टू 23.33333333, फिर नीचे लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, a इक्वल टू डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स है 233333 वो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। सही, और डेसिमल से पहले जो जीरो है वो डेसिमल से पहले आ जाएगा। अब इनको माइनस करवाना है, माइनस करवा दो। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 10a - 1a कितना हो जाएगा, 9a इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो सारे 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर में जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है उसमें 3 है और नीचे वाले में 2 है, तो ये 3 - 2 किया जाएगा तो ये 1 आएगा। डेसिमल के बाद ये क्या आएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। चाहिए, तो डेसिमल के बाद इस मर्तबा सारे डिजिट जीरो नहीं बन रहे। डेसिमल के बाद जो फॉरन फर्स्ट डिजिट है वो 1 होगा, बाकी सारे जीरो होंगे। 1 बन रहेगा या 2 बनेगा या 3 बनेगा, कुछ ना कुछ नंबर बनेगा, लेकिन बाकी सारे डिजिट जीरो होंगे। सही है, इस बार डेसिमल के बाद जो है वो एक नंबर आ रहा था ना जो रिकरिंग नहीं था, अगर एक नंबर रिकरिंग नहीं होगा तो डेसिमल के बाद जो है वो एक नंबर आएगा नॉन जीरो। और अगर दो नंबर्स होंगे जो रिकरिंग नहीं होंगे तो दो नंबर्स आएंगे डेसिमल के बाद जो नॉन जीरो होंगे। सही है। अच्छा, इसी तरह 3 हो तो 3, 4 हो तो 4। 23 - 0 23 ही रहेगा। सही है, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए हमारे पास आ गया 23.1 डिवाइड बाय 9। बट ये डेसिमल में है अभी भी, इसको डेसिमल से फर्दर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे, हम डेसिमल को 1 डिजिट आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 231 और नीचे क्या आ जाएगा, 9 के साथ एक जीरो। डेसिमल 1 डिजिट आगे मूव हुआ है तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। ये हो गया इजीली कन्वर्ट डेसिमल के अंदर, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट। हाँ, अब आपके पास 0.23 डॉट मतलब 0.2333 का ये रिकरिंग डेसिमल का ये फ्रैक्शन आ गया। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लो, नहीं हो रहा तो नहीं करो। बस इसमें एक काम ये होता है कि डेसिमल के बाद जो है वो आपके पास एक डिजिट जो है वो नॉन जीरो या दो या तीन वो आते हैं, और फिर उसको ना हम क्या करते हैं, डेसिमल आगे शिफ्ट करवा के नीचे उतने जीरो लिख देते हैं, तो यहाँ पे 9 के साथ साथ जीरो भी आएगा। सही है। अच्छा, तो अब मुझे बताओ 231 और 90, ये दोनों सेम टेबल से कैंसिल हो सकते 3 के या 9 से। 231 9 के टेबल से तो नहीं होगा, 23 9 में नहीं आता, 18 आता है, 51 नहीं आता 9 में। अच्छा, 3 के टेबल से चेक कर लेते हैं। 3 के टेबल में 23 नहीं आता, तो मेरा बल्कि आता है क्वेश्चन 21। हाँ हो जाएगा, 3 के टेबल से हो जाएगा, ऐसे ही है ना। सर, 3 के टेबल, आपने हाँ। मल्टीप्लाई बाय 10 किया ना? हाँ, मल्टीप्लाई बाय 10 किया क्योंकि एक ही रिकरिंग डिजिट है, रिकरिंग डिजिट एक है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 वो रूल तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। सही है, मल्टीप्लाई करवाने वाला। तो और फिर आपने दो हाँ, डिजिट क्यों आगे बढ़ाया डेसिमल को? मैंने 2 डिजिट्स करवा दिया, ओ पहले बोलते ना, चलो गलती से करवा दिया मैंने। एक डिजिट, मल्टीप्लाई बाय 10 में एक डिजिट आगे जाएगा डेसिमल, तो डेसिमल आएगा 2.333333। सही है। अच्छा, तो अब हमारे पास ये होगा 2.3, तो ये होगा 2। सही है, 2.333333। तो जब 2 - 0 करेंगे तो 2 आएगा, 23 नहीं आएगा, तो ऊपर आपके पास सिर्फ 2 है, 2.1 बचेगा। सही है, तो डेसिमल जब 1 डिजिट आगे जाएगा तो ये बन जाएगा 21 और डिवाइड में क्या आएगा, 90। सही है, अब 21 और 90 को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर ये सेम टेबल से कैंसिल हो रहा है, हाँ 3 से हो जाएंगे। 3 के टेबल में 21 आता है 7 पे और 90 आता है 30 पे। अब ये दोनों जो है वो सेम टेबल से कैंसिल नहीं होंगे, तो ये आपके पास टू 0.233333 का फ्रैक्शन आ गया है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है। नो सर। चलो, अच्छा हो तुमने बता दिए। अब एक लास्ट पार्ट है, उसमें भी ऐसे ही है। सही है, एक नॉन मतलब कि डेसिमल के बाद एक आध डिजिट रिकरिंग नहीं है। पार्ट नंबर के,
3.1, वन के ऊपर डॉट नहीं है तो इसका मतलब वन रिकरिंग नहीं है। 6.9 डॉट, सिक्स भी रिकरिंग है, नाइन भी रिकरिंग है, लेकिन वन रिकरिंग नहीं है। के पार्ट नंबर के 3.16.9 डॉट। तो ये लेट कर लिया सबसे पहले मैंने इसको, ये किसके इक्वल है, मैंने एक अल्फाबेट के इसको लेट कर लिया। ये इक्वल है बी के इक्वल ले लिया। 3.169 69 69 69 रिपीट होता रहेगा बार बार, 69 69 69, सही है। तो दो रिकरिंग डिजिट है, तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 100, किससे, हाँ 100। मल्टीप्लाई बाय 100, दो रिकरिंग डिजिट है तो ये हो जाएगा 100 बी इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दो डिजिट डेसिमल आगे मूव कर जाएगा, 316.96, ऐसे ही है ना। फिर 96 96 इसी तरह चलता रहेगा एंड सो ऑन, चलता रहेगा, सही है। अच्छा, अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस करवा दो। पूरा ही लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, सही है। तो पहले 100 बी इक्वल टू 316.9696 एंड सो ऑन। इसी तरह नीचे आ जाएगा 1 बी, माइनस कर रहे हैं, इक्वल टू, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स बाद में आएंगे, 1 6 9 6 9 6 9 एंड सो ऑन, चल रहे डिजिट्स। और डेसिमल से पहले सिर्फ थ्री लिखा हुआ है तो सिक्स के नीचे थ्री आ जाएगा और माइनस करेंगे इसको। बाकी थ्री और वन के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब जीरो है। अब इन दोनों को माइनस कर दो। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, ये सिक्स से सिक्स कैंसिल हो जाएगा, नाइन से नाइन कैंसिल, सिक्स से सिक्स कैंसिल, नाइन से नाइन कैंसिल, आगे फिर ये सिक्स से सिक्स कैंसिल, नाइन से नाइन एंड सो ऑन, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, सब जीरो। कैंसिल मीन जीरो 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 जीरो, डेसिमल अपनी जगह पे, 9 - 1 8, और ये जीरो 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 जीरो, सही है। डेसिमल से पहले 6 - 3 3, 1 - 0 1, 3 - 0 3, इक्वल टू 100 बी - 1 बी इज 99 बी। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पे, बी इक्वल टू 313.8, 313.8 डिवाइड में 99, बी की वैल्यू आ गई है हमारे पास, सही है। हमारे पास जो 3.1696969 है, ये फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गया है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी न्यूमिनेटर डेसिमल में है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को वन डिजिट आगे मूव करवा देंगे, तो 3138, और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, 99 के साथ एक जीरो आ जाएगा, सही है। तो जीरो जब आप भी देखो ना कि कभी भी किसी भी रिकरिंग डेसिमल में, जब भी कोई भी रिकरिंग डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में है और उसके 99 के नाइन के साथ दो नाइन है, एक है, तीन है, चार है, जीरो लगे हुए, अगर एक जीरो लगा हुआ है तो इसका मतलब डेसिमल के बाद एक रिकरिंग डिजिट नहीं है, जो रिकरिंग डेसिमल के बाद पहला डिजिट आ रहा है वो रिकरिंग नहीं है। और अगर दो जीरो है तो इसका मतलब डेसिमल के बाद जो दो डिजिट्स आ रहे हैं, फर्स्ट टू डिजिट, वो रिकरिंग नहीं है। और अगर तीन जीरो है तो इसका मतलब डेसिमल के बाद जो फर्स्ट थ्री डिजिट्स आ रहे हैं वो रिकरिंग नहीं है, सही है। अब अगर ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर दो इसको, थ्री के टेबल से चेक करो या नाइन के टेबल से। 31 38 को थ्री के टेबल और नाइन के टेबल दोनों से डिवाइड करके चेक करो, हो रहा है 31 38। हाँ थ्री से तो हो रहा है, थ्री से हो जाएगा, नाइन से करते हैं, नहीं नाइन से नहीं हो रहा है, 31 38 थ्री से हो रहा है, थ्री आएगा वन पे, 13 सर नहीं आता 1000 है। over 330। एक मिनट, क्या बोला, 1002, 6। 126 बोला है, नहीं नहीं सर, 1046। 1046, अच्छा हाँ सही किया, सही है, 1046 बिल्कुल सही है, और डिवाइड में 330, सही है। तो ये जो है वो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा, फिर वापस से ये थ्री से नहीं होगा। अगर थ्री से होता तो फिर डायरेक्ट नाइन से ही हो जाता, सही है, दो मरतबा अगर से थ्री अलावा। से हो रहा होता तो। हाँ, देखो कैसे हुआ, थ्री के टेबल में थ्री आता है वन पे, वन नहीं आता है तो हम दो डिजिट एक साथ ले रहे हैं, 13, तो पहले जीरो लगाएंगे। अब 13 भी नहीं आता है, 12 आता है फोर पे और वन कैरी हो जाएगा, 18 आता है सिक्स पे, और डिवाइड में नाइन थ्री पे आएगा, दूसरा नाइन भी थ्री पे आएगा और जीरो कॉपी हो जाएगा। 1046 डिवाइड बाई 330, ये आपके पास जो है वो फ्रैक्शन है किसका, 3.16.9 रिकरिंग डेसिमल का, सही है। फर्दर सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता। इसमें देख लो कुछ पूछना है।
हम्म। नो सर, इस इन इक्वेशंस के अंदर कैलकुलेटर अलाउ होता है? नो, ये नहीं आता कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर हो तो फिर तो मसला ही नहीं है। तुम कैलकुलेटर में सिर्फ बेटा ये लिखोगी ना, 3.16। तुम्हें पता है ना 3.16.9 क्या होता है? आप इसको सिर्फ कैलकुलेटर में अपने लिखो साइंटिफिक में, 3.169696969 लिखो, वो आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन में आंसर दे देगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो ये जो है वो विदाउट कैलकुलेटर में आता है। सही है, ये चीज याद रखनी है। तो ये आईजीसीएसई के पेपर P2 में आता है और ओ लेवल्स में P1 में आएगा ये। कभी भी पी ओ लेवल के P2 और आईजीसीएसई के P4 में नहीं देगा, क्योंकि कैलकुलेटर तो उसको 1 सेकंड के अंदर करके दे देगा। कैलकुलेटर का पहले क्या होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर क्या करता है, जैसे ही आप उसमें कोई भी डेसिमल लिखते हो ना, सबसे पहले वो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। अब वो रिकरिंग लिखो या नॉन रिकरिंग लिखो, कोई भी डेसिमल लिखोगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, काम खत्म। तो इसलिए कैलकुलेटर वाले में नहीं दिया जा सकता। अच्छा बेटा, इसमें देख लो कुछ पूछना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने जितने भी तरीकों के, जितने भी टाइप्स के रिकरिंग डेसिमल से उनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना सीख लिया है। सही है। अब आगे हम जो है वो, हमें पैटर्न भी समझ में आ गया है कि किस तरीके से जो है वो रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम डायरेक्ट आगे लिख रहे होंगे, जहाँ पे एक साथ जो है वो 3 4 आ रहे होंगे। सही है, एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 4 डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब्दुल हादी, कुछ पूछना है देख लो बेटा। नहीं सर, कोई कुछ नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में क्या बोला जा रहा है? एक्सप्रेस पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स है, पहले पार्ट ए फिर आगे। पार्ट ए में क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस 40 सेकेंड्स एट एज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 1 मिनट। आपने 40 सेकेंड्स को किस में कन्वर्ट करना है? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में। सही है, इसका रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बनाना है ऑफ 1 मिनट का। तो सिंपल, आपको क्या करना है, 40 सेकेंड्स को किस में कन्वर्ट करना है? 1 मिनट में। सही है, और फिर उसको रिकरिंग डेसिमल, उसका फ्रैक्शन भी लिखना है और रिकरिंग डेसिमल भी लिखना है। तो सिंपल क्या करना है, 40 सेकेंड्स को मिनट के अंदर कन्वर्ट करना है। सेकंड्स है ना, उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दो। हमें ये बात पता है कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। सही है। तो अब मुझे सेकंड से मिनट के अंदर मूव करना है, तो सेकंड छोटा यूनिट है, स्मॉलर, और मिनट बड़ा यूनिट है, बिगर। सही है ना, क्योंकि 1 मिनट में इतने सारे सेकंड्स आ रहे हैं, तो मिनट बड़ा यूनिट है और सेकंड छोटा है। तो इस, जब भी आप स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई या डिवाइड? स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सही है। डिवाइड करेंगे तो ही फ्रैक्शन बनेगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन बनेगा ही नहीं। इधर भी ये भी आप लगा सकते हो कि यहाँ पे तो डिवाइड ही होगा, मल्टीप्लाई तो होगा ही नहीं। चलो, तो 40 सेकंड से मिनट में जाना है तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से। 0 से 0 हो गया, कैंसिल। 4 और 6 भी 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। 4 आता है 2 के टेबल में 2 पे, और 6 आता है 3 पे, तो 2/3। आपके पास जो है वो 40 सेकेंड्स को आपने मिनट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो 2/3 मिनट बनेगा। सही है। अब इसको रिकरिंग डेसिमल्स के अंदर कन्वर्ट कर दो। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप 2 को डिवाइड कर दो 3 से, 2 अंदर और 3 बाहर। 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो आपने क्या लिखना है आगे, 0 और ऊपर डेसिमल। 3 के टेबल में 20 भी नहीं आता है, 18 आता है कहाँ पे, 6 पे। फिर दोनों को माइनस करो, 20 - 18 = 2। फिर 0 ले लो, क्योंकि 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 18 ही आता है 6 पे। फिर माइनस करोगे, फिर 2 बचेगा, एंड सो ऑन ही चलता रहेगा। तो क्या आ गया, 0.6666666666 चलता रहेगा। तो हम लिख देंगे 0.6 मिनट्स। तो 40 सेकंड के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 0.6 डॉट। सही है, और ये रिकरिंग डिजिट है। सही है, रिकरिंग डेसिमल है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। हम्म, नो सर। चलो पार्ट बी के अंदर क्या करना है, 11 आवर्स है। 11 आवर्स को हमने रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बनाना है 1 डे का। सही है। 11 आवर्स, 11 को किससे डिवाइड करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, डे बड़ा है, आवर छोटा होता है। 1 डे, एक दिन बोला है ना। एक दिन, 1 डे के अंदर, एक दिन के अंदर कितने आवर्स होते हैं? 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 11 को किससे डिवाइड कर देंगे, 24 से। तो जैसे ही मैं आवर्स को डिवाइड करूंगा 24 से, तो वो डे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 11/24। सही है, तो ये आपके पास जो है वो आवर्स किस में कन्वर्ट हो गए, डे के अंदर। अच्छा, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है। नहीं हो रहा ना, क्योंकि 11 तो प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। डिवाइड करो ताकि डेसिमल में आ जाए, हाँ रिकरिंग डेसिमल में। 11 अंदर 24 बाहर।
24 के टेबल में 11 नहीं आएगा, आगे हम जीरो लगा देंगे, ऊपर डेसिमल आ जाएगा। अब 110 देखो कहाँ पे आता है। 110 24 के टेबल में, 24 को अगर 5 से करेंगे तो 120 आता है। 24 मल्टीप्लाई 5 120, तो 24 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 24 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर इज 96। सही है। माइनस करो इन दोनों को। 110 में से 96 माइनस करेंगे, 14 बचेगा। अब 24 के टेबल में 14 नहीं आता, आगे जीरो लगा दिया। 140, 120 आ रहा है। 24 के टेबल में आया ना, 120 आता है। 140 से छोटा 120 आता है, फिर उससे बड़ा आता है 144। 120 कहाँ पे आता है? 5 पे आता है। सही है। तो 140 में से 120 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 20 बच जाएगा। 24 के टेबल में 20 नहीं आता है। अभी तक हमें कोई पैटर्न समझ में नहीं आया है इसका, तो हम अभी इसको डिवाइड करते रहेंगे, फिर आगे हमने एक और जीरो लगा दिया। अच्छा, तो अब जो है वो 24 के टेबल में 200 भी नहीं आएगा, 200 से छोटा नंबर सोचेंगे। 24 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 192 आता है। कहाँ पे? 8 पे। सही है। 200 माइनस 192 करेंगे तो 8 बचेगा। सही है। अच्छा, अब जो है वो 8, 8 पॉसिबल है। 8 भी जो है वो कोई, इससे पहले 8 आया था कहीं? नहीं, 8 नहीं था। तो 24 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता। सही है। तो हम आगे क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे। 80, 24 के टेबल में 80 या 80 से छोटा सोचते हैं। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 24 मल्टीप्लाई 3 इज 72। 72। फिर 72 को माइनस करो, 80 को माइनस करो 72 से, फिर 8 बचेगा, फिर जीरो। सही है। फिर जीरो लगा दिया, 72 आएगा। कहाँ पे? 8 3 पे। फिर माइनस करो, फिर 8 बचेगा। तो मतलब ये 3 बार बार आता रहेगा। अब हमें पैटर्न समझ में आ गया। 0.458, 3 3 3 3 3 बार बार चलता रहेगा। इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद 4 भी रिकरिंग नहीं है, 5 भी रिकरिंग नहीं है, 8 भी रिकरिंग नहीं है, लेकिन 3 रिकरिंग है, और ये 3 खत्म नहीं होने वाला, 3 चलता रहेगा। तो मैंने क्या लिख दिया? 0.458, और 3 के ऊपर मैं डॉट लगा दूंगा। तो 11/24 का जो है वो 0.483 डे हो गया। सही है। तो 11 आवर्स को आपने डे के अंदर, वन डे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सही है। 11 आवर्स का वन डे लिख लिया, तो वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में क्या बन रहा है? 0.4583 इसमें देख लो, कुछ पूछना है? चलो, पार्ट सी में क्या है? पार्ट नंबर सी में बोल रहा है 115 मिनट्स को आपने फ्रैक्शन में, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 1 आवर के। सही है। अभी हमने किया है ना, हमने सेकंड्स को मिनट में किया है, अब जो है वो मिनट्स का आर के अंदर है। सही है। अच्छा। तो कौन सा पार्ट है ये? पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में क्या है? 115 मिनट्स है, इसको 1 आवर के रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 115 मिनट्स। हमें ये बात पता है कि 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60। सही है ना, 1 आवर बोला है ना? हाँ। 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो 115 मिनट्स को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। सही है। तो 115 मिनट्स आवर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर लो पहले, क्योंकि 5 के टेबल से दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो 115 आता है 5 के टेबल में, क्योंकि फिर डिवाइड करना आसान हो जाएगा। 115, 11 आएगा नहीं आएगा, 10 आएगा 2 पे, 1 कैरी, 15 आ जाएगा 3 पे, और नीचे 6 नहीं आएगा, 5 आएगा 1 पे, 1 आगे कैरी हो गया, 10 आएगा 2 पे। तो 23/12 हो गया इसका सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन। अब 23 को डिवाइड बाय 12 कर देते हैं, तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा 23। 23 अंदर, 12 बाहर। तो 12 के टेबल में 23 नहीं आता, 12 ही आता है। कहाँ पे? 1 पे। माइनस कर दो तो 11 आएगा। 3 में से 2 माइनस हुआ 1, 2 में से 1 माइनस हुआ 1। अब 12 के टेबल में 11 नहीं आता, आगे हम जीरो लगाएंगे और ऊपर डेसिमल आ जाएगा। तो 12 के टेबल में 110 चेक करो, 110 नहीं आएगा, 110 से छोटा आ जाएगा। 108 आएगा 9 पे। 12 × 9 कितना होता है? 12 × 9 108। फिर इन दोनों को माइनस कर दो, 1110 में से 108 माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा। सही है।
अब टू नहीं आता है तो हम आगे जीरो लगा देंगे। अब 12 के टेबल में टू नहीं आएगा, 12 ही आता है वन पे। 12 आ गया। माइनस कर दो, कितना बच गया इन दोनों को। 20 माइनस 12 करेंगे 8। सही है। अच्छा, 8 इससे पहले आया है नहीं, अभी तक कोई पैटर्न हमें समझ में नहीं आ रहा। 12 के टेबल में 8 नहीं आता, जीरो लगा देंगे। 80 चेक करेंगे। 12 के टेबल में 80 नहीं आएगा, 80 से छोटा आ जाएगा। 80 से या तो बड़ा आता है या छोटा आता है, हम छोटा लेंगे। सही है। 6, 12 मल्टीप्लाई 6 72 होता है। 72। 72 कहाँ पे आता है? 6 पे। फिर वापस से 80 माइनस 72 करेंगे, फिर क्या आएगा? फिर से वापस से 8 आएगा। फिर ये जीरो लगाएंगे, 80 बनेगा। 80 कहाँ पे आता है? 6 पे, तो मतलब ये 6 चलता रहेगा। तो 23 डिवाइड बाई 12 क्या आ रहा है? 1.91666666 चलता रहेगा। तो सिर्फ 6 एक रिकरिंग डिजिट है, बाकी कोई भी रिकरिंग डिजिट नहीं है। तो हम कैसे लिख देंगे? 1.916 डॉट। 9 और 1 रिकरिंग नहीं है, डेसिमल के बाद सिर्फ 6 जो है वो रिकरिंग है। सही। तो अब ये हमारे पास 115 मिनट्स को हमने आर में कन्वर्ट कर दिया, तो आगे लिख देंगे आवर्स। सही है। तो 115 जो है वो कितने आवर्स के इक्वल होता है? 1.916 डॉट आवर्स रिकरिंग डेसिमल में। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? हम्म। सही है। अच्छा, अब जो इसका लास्ट पार्ट है वो आप करोगे। लास्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं? 43 मंथ्स, इसको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ऑफ 1 ईयर। सही है। 43 मंथ्स, मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है। 1 ईयर, एक ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं? 1 ईयर के अंदर कितने मंथ्स है? 12 मंथ्स होते हैं, ये तो पता है हमें। 1 ईयर के अंदर कितने मंथ्स है? 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स है। सही है। तो आपके पास जो वो ईयर बड़ा यूनिट है और मंथ छोटा यूनिट है, तो जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाओगे, मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करोगे। 43 को अपने 1 ईयर के हिसाब से डिवाइड करना है, और 1 ईयर में है 12 मंथ, तो 43 हो जाएगा डिवाइड बाय 12। सही है। तो 43 को 12 से डिवाइड करना और इसका रिकरिंग डेसिमल लिख देना, क्या होता है? दोनों सेम टेबल से कैंसिल नहीं होंगे। सही है। हाँ, थ्री के टेबल में 4 के टेबल में 43 नहीं आता है। 3 के टेबल में भी 43 नहीं आता है। सही है। और 12 के टेबल में भी नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता है, तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, डायरेक्ट इनको डिवाइड कर दो। अच्छा, इसमें देख लो, कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर? हम्म। फातिमा, अब्दुल हादी, कुछ भी पूछना है? चलो। क्वेश्चन नंबर 4 काफी बड़ा है, इसको अभी हम नहीं करते, इसको कल करेंगे। सही है। क्वेश्चन नंबर 5। 5, हाँ 5 कर लेते हैं अभी। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? इवेलुएट। आपके पास जो है वो एक फ्रैक्शन गिवन दिया हुआ है। इस फ्रैक्शन के अंदर आपके पास क्या है? दो नंबर ऊपर है और दो नंबर नीचे है। सही है। कुछ नंबर्स जो है वो इसमें से रिकरिंग है और कुछ नहीं है रिकरिंग, डेसिमल्स। बोले इवेलुएट गिविंग योर आंसर एज अ मिक्स फ्रैक्शन। आपने इनको जो भी इवेलुएट करना है, इवेलुएट मतलब जो भी माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो रहा है वो सब करो, और फाइनल आंसर दो। और आंसर किस में होना चाहिए? मिक्स नंबर में होना चाहिए। अच्छा, ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1.324। 1.324, और 324 पे डैश है, तो मतलब थ्री भी रिकरिंग है, टू भी रिकरिंग है और फोर भी रिकरिंग है। माइनस 0.207 डैश। तो यहाँ पे भी क्या है? टू भी रिकरिंग है, जीरो भी रिकरिंग है और सेवन भी रिकरिंग है। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है आपके पास? 6 मल्टीप्लाई 6। ये तो डेसिमल में ही नहीं है, तो रिकरिंग पॉसिबल ही नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 0.00450। और इसमें जो है वो 450 पे डैश है, तो मतलब ये 450 रिकरिंग है। जो शुरू में दो जीरो है, ये रिकरिंग नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? ये जितने भी रिकरिंग डेसिमल्स हैं इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब ही ये माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले 1.324 को कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट होगा बता दो? 1.324 डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, पूरा मेथड यूज करो। 1.324, तो ये क्या बन जाएगा? 1.324 को अगर मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर दूं, 1.324 इसको अगर मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर दूं डेसिमल फ्रैक्शन में, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, जो पैटर्न हमें समझ में आया था। तीन रिकरिंग डिजिट्स है, तो इसका मतलब नीचे कितने जीरो आएंगे? डेसिमल के बाद तीन डिजिट्स है और तीनों ही रिकरिंग है। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा? डिवाइड में तीन नाइन आ जाएंगे, ऐसे ही है, कोई जीरो नहीं आएगा।
तीनों 9 आएंगे। सही है। और ऊपर क्या आएगा? 1 3 2 4, यही होता था ना, ऊपर जो डिजिट्स होते थे वही आ जाते थे। यही होता था। ये किस में होता था? जीरो से, मतलब कि जीरो से छोटे वाले, वन से छोटे वाले नंबर में होता था, या वन से बड़े वाले में भी यही होता था? एक मिनट हम चेक कर लेते हैं ये पैटर्न ऊपर जाके। अगर यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न नहीं लग रहा होगा। नहीं, फोर नहीं, यहाँ पे नहीं लग रहा। देखो 7.321 है, इसमें 7321 नहीं आ रहा है, 7314 आ रहा है। तो यहाँ पे ये पैटर्न नहीं लग रहा है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जब लगता है जब आपके पास जो है वो डेसिमल, जो आपके पास रिकरिंग डेसिमल्स है वो जीरो से छोटे हो, सॉरी वन से छोटे हो। जैसे 0.243, तो ऊपर 243 और डिवाइड में 999। लेकिन अगर वन से बड़े होते हैं तो फिर ये पैटर्न नहीं लगता है, तो अब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही है। हम्म तो हम डायरेक्ट इसको नहीं कर सकेंगे अभी। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर को हमने लेट कर लिया, ये ए के बराबर है, 1.324 डैश। अच्छा, तो इसका डैश अगर मैं हटा दूं तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? ये 324 बार बार आएंगे, 324 324 एंड सो ऑन। अब मैं कितने रिकरिंग डिजिट से? तीन, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1000 से, तो 1000 ए इक्वल टू, तीन डिजिट डेसिमल आगे मूव कर जाएगा, 1324.324 सही है। अब मैं इसको माइनस करवा दूंगा ऊपर वाली इक्वेशन से, ए माइनस इक्वल टू, माइनस डेसिमल डेसिमल के नीचे 324 एंड सो ऑन चलता रहेगा ये, 324। सही है। डेसिमल से पहले वाला डिजिट डेसिमल से पहले आ जाएगा, माइनस करवा दो इन दोनों को। 1000 ए माइनस 1 ए 999 ए इक्वल टू, डेसिमल के बाद जो जितने भी डिजिट्स है 324 सारे आपस में कैंसिल होते जाएंगे। सही है। डेसिमल के बाद तो जीरो आ जाएगा सिंपली। डेसिमल से पहले 4 - 1 इज 3 आ जाएगा, 2 - 0 2, 3 - 1 3, 1 - 0 1। सही है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 1323 डिवाइड बाय 999। तो फर्स्ट जो आपके पास रिकरिंग डेसिमल था उसको आपने फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर लिया, 1323 डिवाइड बाय 999। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, अच्छी बात है। सही है। हाँ, 13 हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा, 13 का 4 आएगा, 1 कैरी 12, लेकिन फिर हो जाएगा, 3 के टेबल से हो जाएगा। सही है, और 999 भी हो जाएगा। लेकिन मैं इसको इधर सिंप्लीफाई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जो अगला नंबर है जो माइनस हो रहा है, वो सिंप्लीफाई नहीं होगा। अगर वो भी सिंप्लीफाई होता है तो मैं सिंप्लीफाई करूंगा, वरना मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा। सही है। तो फर्स्ट जो नंबर था 1.324 डैश ऊपर, मतलब वो रिकरिंग, तो वो फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गया, 1323 डिवाइड बाय 999 आ गया। इसी तरह जो सेकंड नंबर है हमारे पास 0.207, हम इसको डायरेक्ट जो है वो रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वन से छोटा है। वन, जीरो पॉइंट से पहले जीरो लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा? ऊपर ये जो 207 है वो एज इट इज वैसे ही आ जाएगा। और डिवाइड में कितने 9 आएंगे? क्योंकि ये 207 ये तीनों ही रिकरिंग डिजिट्स है, तो डिवाइड में 3 9 आ जाएंगे। सही है। तो ऊपर जो दो नंबर से न्यूमरेटर में जो माइनस हो रहे हैं, उन दोनों नंबर्स को मैंने फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। डिवाइड में आते हैं, डिवाइड में पहला तो 6 लिखा हुआ है, और दूसरा नंबर 0.00450 है। सही है। अब यहाँ पे क्या है? डेसिमल के बाद जो दो डिजिट्स आ रहे हैं वो रिकरिंग नहीं है, लेकिन आगे के तीन डिजिट्स रिकरिंग है, तो इसको भी हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन के अंदर। तो ये डायरेक्ट नहीं लिख सकेंगे, तो मैंने लेट कर लिया बी किसके बराबर है? 0.0050450 एंड सो ऑन चलता रहेगा। कितने रिकरिंग डिजिट्स है? तीन, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 1000 बी इक्वल टू डेसिमल थ्री डिजिट्स आगे मूव कर जाएगा, 0. सॉरी, जीरो नहीं आएगा, 4.50 450 एंड सो चलता रहेगा। सही है। इन दोनों का माइनस करवा देंगे, 1000 बी माइनस हो जाएगा 1 बी के साथ इक्वल टू, माइनस डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। सही है। डेसिमल के बाद वाले डिजिट बाद में आ जाएंगे, 00450450 एंड सो ऑन चलता रहेगा। फिर 450 है, एक और लिख लो, 450, फिर ये चलता रहेगा।
डेसिमल से पहले जो जीरो है वो डेसिमल से पहले वाले फोर के नीचे आ जाएगा। 1000 b - 1 b इज 999 b इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। ये जीरो से जीरो कैंसिल, फाइव से फाइव, फोर से फोर, जीरो से जीरो, फाइव से फाइव, फोर से फोर, सही है। ये सारे सेम नंबर है, माइनस हो रहे कैंसिल आउट हो जाएंगे। इससे पहले भी फोर से फोर, फाइव से फाइव, जीरो से जीरो, सारे सब कैंसिल हो जाएंगे, सब जीरो आ जाएगा। लेकिन ये जीरो से जीरो भी कैंसिल हो रहा है, सही है। फाइव माइनस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइव, डेसिमल से पहले फोर माइनस जीरो फोर, और बाकी सारे ये जीरो 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 जीरो। तो बी इक्वल टू 4.5। तो 4.5 को हम 4.5, जीरो जीरो को 4.5 लिख देंगे, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 999। अब ये कंप्लीटली फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, बट सिंपल हमें क्या करना है, जो डेसिमल है फोर और फाइव के बीच में उसको वन डिजिट आगे ले जाएंगे, तो ऊपर बन जाएगा 45, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 99999, और ये जीरो, एक जीरो बढ़ जाएगा डिवाइड में, सही है। अच्छा, इसमें देख लो कुछ पूछना है। इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, ये सिंप्लीफाई हो सकता है आई थिंक फाइव के टेबल से, सही है, या नाइन के टेबल से भी हो सकता है। चलो सिंप्लीफाई अभी हम नहीं करते हैं, क्योंकि उधर कैलकुलेशन में हम देख लेंगे कि सिंप्लीफाई करना है, उस वक्त कर लेंगे। सारे जितने भी रिकरिंग डेसिमल से हमने सबको फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब हम ये वैल्यूज जो है वो यहाँ पे फ्रैक्शंस में पुट करते हैं, और फिर जो है वो माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होगा वो कर लेंगे। सबसे पहले 1.324 डैश, ये जो रिकरिंग था ये किसके इक्वल आया था, 1323 डिवाइड बाय 999। फिर माइनस 0.207 डैश, ये आया था 207 डिवाइड बाय 999, सही है। क्योंकि ये दो फ्रैक्शन है, इनको माइनस करना है, तो इनको डिनोमिनेटर्स को मुझे सेम रखना था, इस वजह से मैंने इसको उधर सिंप्लीफाई नहीं किया है। अगर मैं सिंप्लीफाई करता, कोई सिंप्लीफाई हो जाता कोई नहीं होता, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं रहते, तो फिर मुझे अब फिर से डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता, तो इस वजह से मैंने उनको माइनस ही नहीं किया, सही है। फिर आपके पास क्या है, ये डिवाइड का साइन है पूरा, मतलब मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया। सिक्स, सिक्स कॉपी, मल्टीप्लाई 0.00450, ये डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में क्या आ गया, 45 डिवाइड बाय 999 है ये। अच्छा, इसमें देख लो यहाँ तक कुछ भी पूछना है। हम्म। नो सर। चलो आगे चलते हैं, बस ये होने हो जाएगा अभी। एक मिनट। सर लेकिन हमने तो इनको इसको मिक्स नंबर में बनाना था। क्या करना था। मिक्स नंबर में। हाँ हाँ, मतलब मिक्स नंबर में आंसर जब देना है, जब ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी ऑपरेशन है ना वो परफॉर्म हो जाए, उसके बाद मिक्स नंबर में आंसर देना है। पहले ये ऑपरेशन तो परफॉर्म कर ले, ऊपर जो दो नंबर से माइनस हो रहे हैं, नीचे वाले दोनों प्लस हो रहे हैं, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर जो इनके आंसर आएंगे वो डिवाइड किए जाएंगे, वो हो जाए, फिर उसके बाद फाइनल आंसर मिक्स नंबर में देना है, सही है। अच्छा भाई, तो अब ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो दोनों फ्रैक्शंस है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, बीच में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एक मर्तबा लिखेंगे। ऐसे ही है ना, यही करेंगे, डिनोमिनेटर को एक मर्तबा लिख दिया जाएगा, 999। जब भी आप दो फ्रैक्शंस को माइनस या प्लस करते हो, उनके डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, यहाँ पे बने हुए हैं, ये तो काम आसान हो गया। और ऊपर जो नंबर लिखे हुए वो हमने कॉपी कर दिए, 3023 -207। फिर ये जो डिवाइड ऐसे है, मैं इस डिवाइड को ऐसे बना देता हूँ, सही है। अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो कैंसिल आउट हो रहा है 645 और ये 999, जिस टेबल से भी कैंसिल हो रहा है मैं इनको कैंसिल आउट करके फिर लिखूंगा, सही है। 45 और 999 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कौन से टेबल से, डायरेक्ट मेरे ख्याल में नाइन के टेबल से कर दो, सही है। नाइन के टेबल में 45 आता है, यस आता है, कहाँ पे, नाइन के टेबल में 45 आता है फाइव पे, सही है। और ट्रिपल ये सिक्स मल्टीप्लाई फाइव, और डिवाइड में क्या रह जाएगा आपके पास, 999 नाइन के टेबल से, नाइन के टेबल में नाइन आता है वन पे, अगला नाइन भी वन पे, फिर ये वाला नाइन भी वन पे, और जीरो कॉपी। चलो, तो 1323 -207 कर दो, 1323 को माइनस कर दो 207 से, 1323 -207, दोनों को माइनस कर दिए। तो थ्री में से सेवन माइनस नहीं होगा, टू कैंसिल हुआ, वन आ गया, ये 13 बन गया, 13 में से सेवन माइनस किया, सिक्स आ गया, वन माइनस जीरो वन, थ्री माइनस टू वन, और ये वन कॉपी। तो 1323 को 207 से मैं माइनस करूंगा, तो 1116 आंसर आ रहा है, देख लो यही आ रहा है, चेक कर लो, 1116 ही आंसर आ रहा है। 1323 -207, 1116, सही है।
तो हमने लिख दिया 1116। डिवाइड के साइन को एज इट इज कॉपी कर दिया। 6 × 5 क्या हो जाएगा? 30। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? 1110। सही है। तो अब ये जीरो से जीरो हो गया कैंसिल, तो 1116 डिवाइड बाय 3/111 रह गया। अब हमने क्या करना है, ये डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई में। 1116 मल्टीप्लाई, तो जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 111 ऊपर आ गया और 3 नीचे आ गया। सही है। अब अगर कैंसिल आउट हो रहा है 3 और ये 1116, तो हम कैंसिल कर देंगे अगर कैंसिल हो रहा है तो। सही है। हाँ, हम इसको कैंसिल कर देंगे। अच्छा, 3 चेक करते हैं, 1116 3 से डिवाइड होता है? मुझे नहीं लगता होगा। होता है, अच्छी बात है, चलो काम आसान हो गया। 3 × 1 = 3। 3 के टेबल में 1116 आता है। कहाँ पे आता है? 11, 11 नहीं आता, 9 आता है 3 पे, 2 कैरी, 21 आता है 7 पे, और फिर 6 आता है 2 पे। तो 1116 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, 372 आ गया। और ये 372 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 111 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 372 मल्टीप्लाई बाय 111। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। 1 × 2 2, 1 × 7 7, 1 × 3 3, क्रॉस। फिर ये 273, फिर दो क्रॉस, फिर वापस 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, 273। अब ऐड कर लो इन सबको। 2 9 10 और 2 12, 2 आ गया 1 कैरी, 4 और 7 11, 1 आ गया 1 कैरी, 4 आ गया। तो आंसर क्या आ गया इसका? 372 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे, 41292, ये आंसर आ गया। सही है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? कितना आसान नंबर आया है। मतलब हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसका, वो तो होल नंबर, मतलब आपके पास जो है वो इंटीजर में आ गया है, होल नंबर में आ गया है। सही है। मिक्स नंबर से मुराद ये था कि अगर आपके पास ये फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर हो तो इसको मिक्स बना देना, लेकिन ये तो फ्रैक्शन बना ही नहीं है, ये तो काम काफी आसान हो गया है। इतना अच्छा आंसर आ गया। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? नो सर। सही है। अगर ये सवाल आता है तो 3 मार्क्स के लिए आता है। सही है। और ये आता है विदाउट कैलकुलेटर में, विद कैलकुलेटर में नहीं आता। विद कैलकुलेटर में तो ऐसे हो जाएगा तो। और हाँ, अगर विद कैलकुलेटर में दे दिया गलती से तो फिर 1 नंबर के लिए देगा, एक से ज्यादा के लिए नहीं देगा। सही है। विद कैलकुलेटर के लिए ये कैलकुलेशन आप थोड़ी करोगे, आप डायरेक्ट जो है वो लिखोगे 1.324 324 324, 2 से 3 मरतबा भी लिखोगे तो वो उसको खुद ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दे देगा। 1 2 3 2 3 डिवाइड बाय 999, इसी तरह बाकी सबको भी। फिर माइनस कराओ, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कराओ, डिवाइड कराओ, पूरा एक साथ लिख दो, वो आंसर आपको दे देगा ये 41292। चलो, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल करेंगे। सही है। कल हम जो है वो इसके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। 4 हमने आज कर लिए, 5 और क्वेश्चंस है वो करेंगे, फिर ये एक्सेस ये टॉपिक कल खत्म हो जाएगा। सही है।